हेलो, वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल एस क्यूब लर्निंग। आज हम क्लास 11 मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लिमिट एंड डिफरेंशिएशन। तो लिमिट एंड डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि लिमिट हम किसको कहते हैं, व्हाट इज लिमिट। तो हमने उसके लिए हमने एक फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जिसको हमने y माना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का वैल्यू x इक्वल टू वाई पे हम चेक करेंगे कि x इक्वल टू वाई पे ये फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है। देखो x की जगह हम y जब पुट करेंगे, y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बाय 0। तो 0 बाय 0 आ रहा है फंक्शन का वैल्यू, जो कि क्या है, अनडिफाइंड है। क्या है, अनडिफाइंड है। तो x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन का जो वैल्यू है वो क्या है, अनडिफाइंड है। तो हम क्या करेंगे ना, x इज इक्वल टू 1 के करीब एक वैल्यू लेके हम चेक करेंगे कि फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पे दो टेबल ड्रॉ किया है। ओके, यहाँ पे जो टेबल है, देखो यहाँ पे x का वैल्यू हमने क्या किया, 0.5 से हम एक की तरफ वैल्यू हम लेते गए, 0.9 लिए, उसके बाद 0.99 लिए, उसके बाद 0.999 लिए, उसके बाद 0.9999 लिए, उसके बाद 0.99999 लिए। ओके, तो जब हम देखो 1 के करीब वैल्यू लेते जा रहे हैं तो y का वैल्यू मतलब फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 1.50000 हुआ, उसके बाद 1.90000 हुआ, और यहाँ पे देखो 1.99999। यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो लगभग 2 के इक्वल है। क्या है, 2 के इक्वल है। और ये जो वैल्यू है क्या है, लगभग 1 के इक्वल है। मतलब हम जब x का वैल्यू एक की तरफ लेके जा रहे हैं, फंक्शन का वैल्यू जो है वो 2 की तरफ जा रहा है। ओके, एक किस साइड से, देखो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0.5 और ये हो गया 1.5। ओके, हमने पहले 0.5 लिया, उसके बाद 0.9 0.99, मतलब ऐसे हम 1 के करीब जब वैल्यू लेते गए तो फंक्शन का वैल्यू 2 की तरफ गया। और ठीक उसी तरह हमने एक दूसरा टेबल ड्रॉ किया है। यहाँ पे हमने क्या किया, 1.5 से वैल्यू स्टार्ट किया, 1.5 से हम एक की तरफ वैल्यू लेते गए। देखो यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू हमने लिया है 1.00001, मतलब ये लगभग 1 के करीब है। ये क्या है, 1 के करीब है। तो इस साइड से हम जब 1 के करीब वैल्यू लिए तो यहाँ पे देखो फंक्शन का वैल्यू लगभग 2 के करीब आ रहा है। ये क्या है, लगभग 1 के करीब। तो इस साइड से जब हम 1 के करीब वैल्यू लेते गए तो फंक्शन का वैल्यू 2 के करीब पहुंचता गया। और इस साइड से 0.5 से स्टार्ट करके हमने जब 1 तक वैल्यू लेते गए 1 के करीब, तो फंक्शन का वैल्यू 2 की तरफ चला गया। तो जब हम 1 के करीब कोई भी वैल्यू हम ले रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू 2 के करीब जा रहा है। यहाँ पे देखो, वहाँ पे x का वैल्यू हम जब 1 के करीब लिए तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 2 के करीब चला गया। और यहाँ पे जब हम x का वैल्यू 1 के करीब लिए, ये 1 के करीब है, तो फंक्शन का वैल्यू 2 के करीब चला गया। इसको हम मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1। मतलब जब x का वैल्यू 1 के करीब, 1 नहीं, 1 पे फंक्शन अनडिफाइंड है, 1 के करीब जब हम वैल्यू लेके जा रहे हैं तो फंक्शन का जो वैल्यू है वो 2 के करीब जा रहा है। इसको ही हम मैथमेटिक्स में लिमिट बोलते हैं कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर फंक्शन अनडिफाइंड है या फिर हमें वैल्यू वहाँ पे नहीं निकालना है, उसके करीब वैल्यू निकालना है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं ना, x, यहाँ पे जो x टेंड्स टू 1, इसका मतलब है कि x का वैल्यू 1 नहीं है, 1 के करीब एक वैल्यू है जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब इस साइड से जब हम 1 के करीब गए तो भी फंक्शन का वैल्यू 2 के करीब चला गया। और राइट हैंड साइड से जब हम 1 के करीब गए तो भी क्या हुआ, फंक्शन का वैल्यू 2 के करीब चला गया। मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट हम किसको कहते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू हमने लिया है
लेफ़्ट साइड से एक की तरफ, इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, और राइट साइड से जो वैल्यू हमने लिया है इसको हम राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। और दोनों वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू सेम आ रहा है। जब हम लेफ़्ट साइड से एक की तरफ बढ़ रहे हैं फंक्शन का वैल्यू 2 की तरफ जा रहा है, और राइट हैंड साइड से जब हम एक की तरफ बढ़ रहे हैं तब भी फंक्शन का वैल्यू 2 आ रहा है। मतलब लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पे जब हम 1 के करीब जा रहे हैं फंक्शन का वैल्यू 2 के करीब जा रहा है। तो यहाँ पे LHL और RHL इक्वल है। ये क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, बस आप इतना जान लो कि लेफ़्ट हैंड साइड से जब हम किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को के तरफ जाते हैं उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, और राइट साइड से जब हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ जाते हैं उसको हम राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो ये हो गया लिमिट का डेफिनेशन। हेलो, यहाँ पे देखो हमने कुछ नोटेशन यहाँ पे दिया है, उसका मीनिंग क्या होता है वो हम अब पढ़ेंगे। यहाँ पे x टेंड्स टू a, इसका मीनिंग क्या होता है? x इज अप्रोचिंग a, मतलब x यहाँ पे a के करीब अप्रोच कर रहा है, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे a के करीब कोई भी वैल्यू है। उसके बाद x इज इक्वल टू a दिया है, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, क्या है? एग्जैक्टली a है। यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्टली a है। हमने जो एग्जाम्पल लिया था f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 लिया था। यहाँ पे x की जगह हम अगर मान लो x की जगह हम 1 पुट करते हैं, ओके, तो f ऑफ 1 जो आ जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 इक्वल टू 0/0। तो यहाँ पे ये जो आ रहा है वैल्यू वो x इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 एग्जैक्टली। x का वैल्यू जब एग्जैक्टली 1 होता है तो क्या होता है फंक्शन का वैल्यू, वो ये है। अब मैं अगर बोलूँगा x टेंड्स टू 1, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है यहाँ पे जो फंक्शन का वैल्यू हम लेंगे वो एक नहीं लेंगे, एक के करीब कोई भी वैल्यू लेंगे, और ओके उसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं। मैंने पहले बताया था लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x ऐसे होता है, जिसका वैल्यू 2 आया था। ओके, यहाँ पे जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो x इजिकल टू 1 नहीं ले रहे हैं, एग्जैक्टली 1 नहीं ले रहे हैं, 1 के करीब कोई भी वैल्यू 0.99 हो सकता है, 0.999 हो सकता है, या फिर 1 से कोई बड़ा वैल्यू 1.5 1.001 हो सकता है, लेकिन 1 यहाँ पे हम नहीं ले रहे हैं। ये होता है x टेंड्स टू 1 का मीनिंग। यहाँ पे x टेंड्स टू a, मतलब यहाँ पे a की जगह हम 1 लिए हैं। ओके, अब x टेंड्स टू a प्लस का मीनिंग क्या है? x अप्रोचेस a फ्रॉम द राइट। मैं पहले भी बताया हूँ कि हमने एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे 1 है, 1 के करीब कोई भी वैल्यू हम लेंगे तो वो 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। ओके, जब 1 से छोटा वैल्यू हम लेते हैं तो उसको हम डिनोट करते हैं x टेंड्स टू a माइनस, और 1 से जब हम कोई बड़ा वैल्यू लेते हैं तो उसको हम डिनोट करते हैं x टेंड्स टू a प्लस। ओके, मतलब हम लिखेंगे इसको एक लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, जब एक से हम बड़ा वैल्यू ले रहे हैं f ऑफ x लिखते हैं, और इसको क्या बुलाया था? इसको बुलाया था राइट हैंड लिमिट। मतलब देखो 1 के राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है उसको हम ले रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इसको राइट हैंड लिमिट बोला जाता है। और एक से छोटा वैल्यू जब हम लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है? x टेंड्स टू a माइनस हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे एक से छोटा वैल्यू ले रहे हैं। ओके, और इसको क्या बुलाया था? इसको बुलाया था है लेफ्ट हैंड लिमिट। एक से छोटा वैल्यू ले रहे हैं, मतलब एक से लेफ्ट साइड का वैल्यू ले रहे हैं, इसीलिए इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो इन सभी नोटेशन का मीनिंग आपको आई थिंक पता चल गया होगा। अब हम पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करता है? मैंने पहले ही बताया था LHL क्या होता है, कि जब हम किसी भी वैल्यू को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो उसको हम बोलते हैं जो वैल्यू आता है फंक्शन का वैल्यू उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट LHL बोलते हैं। ओके, और राइट साइड से जब हम किसी एक वैल्यू को अप्रोच करते हैं तो जो वैल्यू आता है फंक्शन का उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, और उसको कैसे डिनोट किया जाता है यहाँ पे दिया गया है। अब ये होता है उसका नोटेशन। ओके, तो मान लो यहाँ पे हमने ये है ये, तो ये के लेफ़्ट साइड से जब हम वैल्यू अप्रोच करते हैं, यहाँ पे इस वैल्यू पे अगर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो जो आएगा उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसके राइट साइड से अगर कोई वैल्यू हम लेते हैं, ओके, और जो फंक्शन का वैल्यू आता है उसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट।
लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे जो वैल्यू हम लेंगे वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, मतलब लगभग 0 के करीब होना चाहिए। और ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसका मीनिंग क्या है मैं बताता हूँ। लिमिट देखो एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या करेंगे, एस की जगह हम क्या पुट करेंगे, ए से एक छोटा वैल्यू, ए से छोटा वैल्यू, मतलब यहाँ पे एक्स की जगह हम एक से एक छोटा वैल्यू, वो छोटा वैल्यू कितना है, एच है, वो क्या है, छोटा वैल्यू क्या है, एच है। और यहाँ पे एच टेंस टू 0 का मतलब है कि जो वो छोटा वैल्यू हम लेंगे वो लगभग टेंस टू 0, मतलब 0 के बराबर होना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं, 0 के बराबर एक वैल्यू हम लेंगे। इसलिए हम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट को इस प्रकार से भी डिनोट करते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब मैंने बोला कि राइट साइड से हम जब एक किसी भी वैल्यू पे अप्रोच करते हैं और वहाँ पे जो फंक्शन का वैल्यू आता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। और यहाँ पे क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे फंक्शन जो है, यहाँ पे एक्स की जगह हम क्या करेंगे ना, ए से देखो यहाँ ए पे वैल्यू जो है ए से बड़ा है तो ए से हम वैल्यू बड़ा लेंगे, और वो जो वैल्यू बड़ा लेंगे वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, टेंस टू 0, एक्स टेंस टू 0, मतलब लगभग 0 के बराबर वो वैल्यू हम वहाँ पे लेंगे। इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। अब आता है बात, लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, तो लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, तो लेफ़्ट साइड से जब हम वैल्यू लेंगे फंक्शन का वैल्यू जो आएगा, राइट साइड से जब हम वैल्यू लेंगे तो वहाँ भी फंक्शन का वैल्यू उस तरफ अप्रोच करना चाहिए। तो लेफ़्ट साइड से फंक्शन का वैल्यू जहाँ तक अप्रोच करेगा, मैं पहले जो मैंने टेबल से समझाया था उस प्रकार से, और राइट साइड से जब हम ए के करीब कोई वैल्यू लेंगे वहाँ भी फंक्शन का वैल्यू जहाँ पे अप्रोच कर रहा है दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। मतलब इस साइड से अगर कोई वैल्यू लेंगे तो वहाँ पे फंक्शन का वैल्यू जहाँ पे अप्रोच करेगा, इस साइड से भी कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो भी उस पॉइंट पे अप्रोच करना चाहिए। मतलब LHL और RHL दोनों अगर इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे लिखा गया है, तो लिमिट एच टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट तब करता है एंड इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, और जो लिमिट का जो वैल्यू आता है वो हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, अदरवाइज हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एल जो आएगा वो एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, ओके। और LHL और RHL दोनों इक्वल अगर होगा तो हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से आगे पढ़ने वाले हैं, बस आप यहाँ पर इतना बस समझ लीजिए कि ये होता है उसका कॉन्सेप्ट। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और LHL RHL और लिमिट कैसे निकालते हैं उसको हम समझते हैं, ओके। अब यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दिया है, इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x, इसका वैल्यू हमको निकालने के लिए बोला है। और यहाँ पे हम क्या करते थे, LHL और RHL निकालते थे, LHL और RHL निकालते हैं, पहले LHL निकालते हैं। LHL का मतलब क्या होता था, मैंने बताया था x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। 0 माइनस क्यों हुआ, हमने लिया था क्या, x टेंस टू ए माइनस लिया था, यहाँ पे a की जगह 0 है तो हमने 0 माइनस ले लिया। तो इसका मीनिंग क्या है, हम 0 से एक छोटा वैल्यू लेंगे और वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू को हम डिफाइन करेंगे, ओके। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो क्या बोला है, देखो फंक्शन का वैल्यू इतना होगा जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा, ओके। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 से छोटा जब होगा फंक्शन का वैल्यू इतना होगा। तो x टेंस टू 0 माइनस का मतलब मैंने बोला था कि 0 से हम एक छोटा वैल्यू जब लेते हैं तो उसको हम 0 माइनस से डिनोट करते हैं। तो अब 0 माइनस पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, फंक्शन का वैल्यू क्या है, फंक्शन का वैल्यू इतना है 2x प्लस 3 है, कितना है 2x प्लस 3 है। अब देखो मैंने बोला था जब हम 0 से एक छोटा वैल्यू लेते हैं तो मैंने लिमिट का डेफिनेशन बोला था क्या होता है, h टेंस टू 0, हम x की जगह पे क्या लिखते थे ना, a माइनस एच लिखते थे। यहाँ पे a की जगह क्या है 0 है तो 0 माइनस एच हो जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह हम क्या लिखेंगे 0 माइनस एच प्लस 3, ये हम लिखेंगे। देखो डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था, लेफ्ट हैंड लिमिट का डेफिनेशन हमने पढ़ा था, लिमिट x टेंस टू a माइनस
एफ ऑफ एक्स, ये हमने पढ़ा था। इसको हम किस तरह प्रकार से लिख सकते हैं, मैंने बोला था h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो ए की जगह क्या है, 0 है, तो 0 है। ओके, और जीरो माइनस का मतलब 0 से एक छोटा वैल्यू। देखो 0 से हम छोटा वैल्यू जब लेते हैं, x का वैल्यू जब क्या होता है, 0 से छोटा होता है, तो फंक्शन का वैल्यू इतना होता है। तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू हमने लिख दिया, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लिख दिया। अब यहाँ पे जो दिया है h टेंड्स टू 0, हमने यहाँ पे h टेंड्स टू 0 पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, x की जगह a माइनस एच लिखेंगे। तो x की जगह हमने क्या लिखा, a माइनस एच, और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 0 है, इसलिए हमने a की जगह हमने 0 पुट कर दिया। तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। अब हम इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 होता है, और माइनस 2 इंटू एच कितना होता है, 2h, ये क्या है, 3 है, ये इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन का जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे, h टेंड्स टू 0, h का जो वैल्यू है वो 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे h की जगह हम 0 को अगर पुट करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस ए प्लस एच लिख सकते हैं। यहाँ पे ए की जगह क्या है, ए की जगह यहाँ पे 0 यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन में ए की जगह 0 दिया है। तो इसको हम कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, देखो अब हम क्या करेंगे ना, ए की जगह ए प्लस एच हम पुट करेंगे, ए प्लस एच फंक्शन पे पुट करेंगे। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, फंक्शन का वैल्यू जो दिया है ए प्लस एच प्लस 3, ए की जगह क्या है, 0 है, तो ए की जगह हम 0 पुट करेंगे, h टेंड्स टू 0, 2 इंटू ए की जगह 0 प्लस एच प्लस 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू 0 हो जाएगा, 2 इंटू एच 2h हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है, 3 है। ओके, अब हम एट द एंड क्या करेंगे, यहाँ पे h की जगह 0, h की जगह 0 पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3, तो कितना आया, 3 आया। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रहे हैं, क्या आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट क्या होता है, लिमिट होता है यहाँ पे, लिमिट होगा लिमिट एग्जिस्ट, और लिमिट का वैल्यू कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। इस प्रकार से हम इस वैल्यू को हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 1, ये क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1। देखो जब x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे गलती हुआ है, यहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0। देखो x टेंड्स टू 1 मतलब x का वैल्यू 1 के करीब होना चाहिए, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, 1 से 0 से बड़ा होगा, इसीलिए यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू जब x 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, ये होगा, ये होगा। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये वैल्यू किसके लिए है, इस वैल्यू अगर 0 है या फिर 0 से छोटा है तो ये वैल्यू हमने पहले लिया था। अब ये वैल्यू हम कब लेंगे, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे x टेंड्स टू 1 दिया है, मतलब x का वैल्यू 0 से क्या है, बड़ा है, तो 0 से बड़ा है, इसीलिए हम ये वैल्यू को हम यहाँ पे लेते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कहाँ पे यूज होता है। ओके,
जब यहाँ पे पीस वाइज दिया होगा, जैसे ये जो दिया है तो पीस वाइज डेफिनेशन जब दिया है, पीस वाइज डेफिनेशन जब दिया होगा तब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे। और कहाँ कहाँ पे निकालेंगे वो हम आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स का जो वैल्यू ये है 1 है, एक्स टेंस टू 1 जो है, ये वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्स की जगह हम 1 पुट किए तो 3 इंटू 1 + 1 2, तो 3 इंटू 2 कितना आ गया 6। तो ये जो इसका जो लिमिट आ गया वो 6 आ गया। हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू क्यों पुट किए, क्योंकि फंक्शन अगर देखो हमने पहले जो एग्जांपल लिया था लिमिट एक्स टेंस टू 1 कितना लिया था, x² - 1 लिया था, x² - 1 डिवाइड बाय x - 1 लिया था। इसका वैल्यू कितना आ रहा था, ये जो फंक्शन हमने लिया था f ऑफ x, यहाँ पे x = 1 हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। क्योंकि ये 0/0 फॉर्म पे है, ये अनडिफाइंड है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे देखो 0/0 फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जहाँ पे 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा है वहाँ पे हम लिमिट डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लिमिट डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। और LHL और RHL कहाँ पे निकालेंगे, जहाँ पे पीस वाइज डेफिनेशन दिया होगा। यहाँ पे पीस वाइज डेफिनेशन है, इसीलिए हम यहाँ पे LHL और RHL पहले हम निकाल ली थी। यहाँ पे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ कहाँ पे हम LHL RHL निकालेंगे, कहाँ पे नहीं निकालेंगे, वो मैं आगे बताऊँगा। बस अभी के लिए बस इतना जान लो कि 0/0 फॉर्म में नहीं है, तो हम वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। x टेंस टू 1 जो है, हम x की जगह 1 डायरेक्ट पुट करके वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 0/0 है, ये अनडिफाइंड है, यहाँ पे हम x का वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हैं। इसको हम कैसे, इसका लिमिट हम कैसे निकालते हैं वो मैं आगे समझाऊँगा। तो हमने जो पढ़ा था LHL और RHL, वो हर वक्त निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम कहाँ पे चेक करेंगे, LHL और RHL दोनों हमें चेक करना पड़ता है। देखो जब पीस वाइज डेफिनेशन दिया होगा, इस प्रकार का जब डेफिनेशन दिया होगा, मतलब x का वैल्यू जब 3 होगा तो फंक्शन का वैल्यू 3 होगा, इसका मीनिंग वही है। और s का वैल्यू जब 3 नहीं होगा तो फंक्शन का वैल्यू x² होगा। तो यहाँ पे पीस वाइज डेफिनेशन है, तो 3 के लिए अलग वैल्यू आ रहा है, और 3 जब नहीं होगा तो फंक्शन का वैल्यू अलग आ रहा है। तो पीस वाइज डेफिनेशन जब दिया होगा तो हम वहाँ पे LHL और RHL निकाल के चेक करेंगे कि लिमिट क्या आ रहा है। और दूसरा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है वो मैं आगे बताऊँगा। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया होगा तब भी हम क्या करेंगे, LHL और RHL दोनों निकालने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट दिया है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है वो मैं बताऊँगा। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी जब दिया होगा तब हमें LHL और RHL दोनों निकालने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। चौथे नंबर दिया है सिग्नम फंक्शन। जब सिग्नम फंक्शन हमें दिया होगा, सिग्नम फंक्शन क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। तो बस आप याद रख लो कि इन चारों की जगह हम LHL और RHL निकालते हैं, बाकी कोई किसी भी जगह हमें LHL और RHL की निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते रहे। ओके, वैल्यू पुट करते थे मतलब उसका अलग मेथड होता है, हमें LHL और RHL दोनों निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, लेकिन अगर ये चारों दिया है तो हम यहाँ पे श्योर LHL और RHL दोनों निकाल लेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा ये लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो ये हो गया उसका कंसेप्ट। अब हम एक एग्जांपल लेके इन चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है, ये कौन सा फंक्शन है, ये है सिग्नम फंक्शन। मतलब यहाँ पे एक्स मॉड, ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे एक्स के मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू -x आएगा, -x आएगा। कब आएगा, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। x का वैल्यू जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो फंक्शन का वैल्यू -x आएगा। और +x कब आएगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मीनिंग क्या है मैं बताता हूँ। मान लो हम -2 का मॉडुलस निकालते हैं। ओके, यहाँ पे -2 क्या है, -2 0 से छोटा है, 0 से छोटा है ना, -2 0 से छोटा है। तो अगर x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, -x आएगा, -x आएगा। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, -2 है,
एक्स की जगह हम -2 पुट करेंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 2 आएगा। तो -2 का मॉडुलस कितना आया, 2 आया। ओके, अगर हम +3 लेते हैं तो यहाँ पे देखो ये एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, क्या होगा, प्लस एक्स होगा, प्लस एक्स मतलब +3 होगा, यहाँ पे +3 होगा। तो 3 का मॉडुलस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ओके, ये क्या है, सिग्नम फंक्शन है। अब मैंने बोला था कि मॉडुलस फंक्शन सिग्नम फंक्शन जहाँ पे होगा वहाँ पे हमें LHL और RHL दोनों निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे LHL निकालते हैं। इसका पहले हम यहाँ पे LHL निकालते हैं। LHL क्या आएगा, LHL का हमने डेफिनेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, a माइनस h, ये हमने पढ़ा था। इस डेफिनेशन को यहाँ पे पुट कर यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो a की जगह क्या है, 0 है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो f ऑफ x की जगह क्या है, मॉडुलस ऑफ x डिवाइड बाय x, ये है, x की जगह ये है। ओके, अब हम क्या करेंगे, नहीं f ऑफ x की जगह f ऑफ x की जगह क्या है, f ऑफ x की जगह ये टोटल f ऑफ x है। ओके, यहाँ पे मॉड ऑफ x डिवाइड बाय x है, ये दिया है हमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे, मतलब x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह हम पुट करेंगे, x की जगह हम पुट करेंगे क्या, 0 माइनस h पुट करेंगे। ओके, 0 माइनस h पुट करेंगे और h टेंड्स टू 0, यहाँ पे f ऑफ x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 माइनस h। ओके, तो यहाँ पे x की जगह हम 0 माइनस h पुट करेंगे तो क्या आएगा, x की जगह 0 माइनस h पुट करेंगे तो 0 माइनस h का मॉड हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 0 माइनस h आएगा, ये आ जाएगा। ओके, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का मॉडुलस डिवाइड बाय माइनस h, माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का मॉडुलस क्या होगा, माइनस h का मॉडुलस क्या होगा, प्लस h होगा, ये प्लस h होगा। ओके, माइनस h का मॉडुलस क्या होगा, प्लस h होगा। देखो -2 का मॉडुलस क्या होगा, 2 होगा, तो माइनस h का मॉडुलस क्या होगा, h होगा, नीचे क्या है, माइनस h। अब यहाँ पे h कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा, -1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू कितना आया, -1 आया। ओके, अब हम इसका वैल्यू -1 आया। अब हम RHL निकालेंगे, क्या निकालेंगे, RHL। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस x मॉड डिवाइड बाय x इक्वल टू लिमिट, हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 प्लस h, यहाँ पे 0 माइनस h पुट के, यहाँ पे 0 प्लस h पुट करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह हम लिखेंगे 0 प्लस h डिवाइड बाय 0 प्लस h, तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, देखो प्लस h का मोड क्या होगा, ये देखो 0 प्लस h हो जाएगा, h का मोड डिवाइड बाय h का मोड कितना होगा, देखो पॉजिटिव नंबर का मोड कितना होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, h का मोड कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, डिवाइड बाय h इक्वल टू 1। देखो RHL 1 आया, LHL -1 आया, तो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो फंक्शन है इसका लिमिट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि LHL और RHL इक्वल नहीं आ रहा है। LHL और RHL इक्वल आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस प्रकार से हम LHL और RHL निकाल सकते हैं और एक फंक्शन का लिमिट हम निकाल सकते हैं।